हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स सभी को पता है कि सीबीएसई ने जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें बदलाव किया है और अब जो हमारे एग्जामिनेशन होने हैं वो 2 टर्म में होंगे। इन 2 टर्म में जो एग्जाम होने हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कौन से टर्म में आएगा उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास कौन से टर्म में आने हैं उसकी बात करें। तो यहाँ पे टर्म 1 देख सकते हैं आप लोग। टर्म 1 में आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें आपका 5वां और 6ठा चैप्टर है। 5वां चैप्टर हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और 6ठा चैप्टर हमारा टिश्यू। और अगर फिजिक्स वाले यूनिट की बात करें मोशन, फोर्स एंड वर्क की, तो इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और अगर हम मोशन, फोर्स एंड वर्क वाले यूनिट की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 8 मोशन और चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूं तो जो केमिस्ट्री वाला यूनिट है ये आपके 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर है वो आता है। यूनिट 2 में आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू, ये 2 चैप्टर में से आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो फिजिक्स वाला यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें चैप्टर 8 मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो टर्म 1 एग्जाम होगा ये आपका टोटल मिला के 40 मार्क्स का होगा। टर्म 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा केमिस्ट्री वाले यूनिट में चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके आपको 18 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी वाला यूनिट है, इसमें आपको चैप्टर 13 है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, इसके आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फिजिक्स वाले यूनिट की बात करें तो इसमें आपसे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आता है मोशन, फोर्स एंड वर्क वाले यूनिट में, जिसमें चैप्टर 10 हमारा ग्रेविटेशन है और चैप्टर 11 हमारा वर्क एंड एनर्जी है। तो इन 2 चैप्टर के आपको 14 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके से सेकंड टर्म के जो भी एग्जाम होगा ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल थ्योरी जो है फर्स्ट और सेकंड का ये 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में 10-10 मार्क्स के आपको ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये जो 10 मार्क्स का दोनों टर्म में एग्जाम होना है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें पीरियोडिक टेस्ट है, आपके क्लास का परफॉर्मेंस है जो ऑनलाइन क्लास होगा, आपका नोटबुक वर्क है उसके ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क है वो, आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा वो, ये सब चीज का मार्क्स इंक्लूड करके ये आपके 10 और 10 दोनों टर्म में 10-10 मार्क्स मिलेंगे। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बाय चांस आपके ये टर्म एग्जाम्स अगर नहीं हो पाए पेंडेमिक की वजह से, तो आपको ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये इंटरनल असेसमेंट का नंबर लाना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम सिलेबस वाइज देखते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन हटाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 3 भी है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 भी है, चैप्टर 7 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 भी है, फिर ये 12 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और उसके बाद 13 है, और 14 और 15 ये भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, हटा दिया गया है। और ये जो चैप्टर्स आ भी रहे हैं इनमें से भी कुछ सिलेबस आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, तो उसकी बात मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अलग से वीडियो बना के तब समझाऊंगा। ओके, तो ये जो मैंने चैप्टर कट किए ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। इन चैप्टर को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चैप्टर वाइज आपको चलता हूं और सिलेबस बताता हूं, आपको हर चैप्टर का सिलेबस क्या है ये दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो मैटर्स इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ चैप्टर 2 आएगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी में चलते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर 5 है, और टिश्यू चैप्टर 6 है, इसकी बात होगी। ये 2 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आने हैं। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में यूनिट है हमारा मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें आपका 8 नंबर चैप्टर मोशन और 9 नंबर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 2 चैप्टर आपके फिजिक्स वाले यूनिट में आएंगे।
ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस था। टर्म 2 के सिलेबस की अगर बात करूं तो टर्म 2 में यूनिट 1 जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री यूनिट में आएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का यूनिट है हमारा, और इसमें आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क आता है यूनिट। इसमें आपकी बात करेंगे तो 10 नंबर चैप्टर ग्रेविटेशन और 11 नंबर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी आएगा। इसमें आपका साउंड चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर मैं बायोलॉजी यूनिट की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर आपका बायोलॉजी वाले यूनिट में इंक्लूडेड है। इसका सिलेबस आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों एक इंटरनल असेसमेंट, जो मैंने बताया आपको 10 नंबर का, उसके ऊपर बेस्ड ये आपको जो चैप्टर है, इसके ऊपर आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क या कोई कुछ काम आपको यहाँ पे स्कूल में दिया जाएगा, जिसमें आपको मतलब इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करके उसमें काम करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, लेकिन आपको इंटरनल असेसमेंट में इसके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में समझ लेना है, समझ के लिख लेना है, और इसी पैटर्न के हिसाब से अब आपको आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इसी पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी लोग अब अच्छे से ईमानदारी से लग जाइए पढ़ने में और इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।